हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 7 का जो चैप्टर 7 है मैथ्स में, राशियों की तुलना। इसकी एक्सरसाइज 7.3 पढ़ने वाले हैं। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड इस बेल आइकन पे क्लिक करना है। तो देखिए बच्चों, आते हैं हम अपने चैप्टर पर। तो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो ब्याज के अकॉर्डिंग है, मतलब किस पे आधारित है, ब्याज पर आधारित है। तो एक बात, जब हमने क्लास 7th में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो सरल ब्याज पढ़ा होगा। उसमें क्या पढ़ा होगा? सरल ब्याज। तो मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। सरल ब्याज क्या होता है? अगर हम किसी को कोई राशि देते हैं, कोई भी, जैसे मैंने किसी को 100 रुपए उधार दिए, पर उस पर क्या अपन, वो जो अपन ने उधार दिए हैं वो क्या कहलाएगा? मूलधन। जो मैंने उधार दिए वो क्या कहलाएंगे? मूलधन। उस पर अतिरिक्त धन लेना ही क्या कहलाता है? सरल ब्याज। जैसे देखो बच्चों, अगर मैंने किसी को दिए 100 रुपए और उससे मैं 10 रुपए अतिरिक्त वसूल रही हूँ। कितने? 10। तो मैं टोटल कितने हो रहे हैं उससे वसूलने में? 110 रुपए। तो ये 10 रुपए तो उसका क्या है? ब्याज। क्या है बच्चों? ब्याज। अब ये ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो सरल ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? मूलधन यानी जो पैसा हमने दिया है ब्याज पे, वो, जैसे 100 रुपए इंटू, अगर दर मैंने 2% की दर पे दिया या 3% की दर पे, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटू कितने टाइम के लिए दिया वो, बटा 100। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। तो ये फॉर्मूला ऐसा, इसको मैं इसको ऐसे लिखती हूँ इंग्लिश के वर्ड में ताकि ये छोटा हो जाए। ऐसा इज इक्वल टू पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट आर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टी, या इज इक्वल टू समय बटा 100। यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी आर टी बटा 100। याद इजीली 2-4 बार आप बोलिए कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पी आर टी इंटू पी आर टी बाई 100, पी आर टी बाई 100, तो याद हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, एक वर्ड आता है मिश्र धन। तो देखो, ये तो है हमारा मूलधन, मूलधन, ठीक है। ये है हमारा ब्याज और ये है हमारा मिश्र धन। यानी ब्याज और जो मूलधन मिला के जो राशि बनती है ना, वो क्या कहलाती है? मिश्र धन। तो मिश्र धन का फॉर्मूला अगर बनाए तो क्या बनेगा? मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। यानी मिश्र धन को ए से प्रेजेंट करते हैं। ए इज इक्वल टू मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एस आई यानी ब्याज। तो ये मैंने अभी बताया था क्या, अगर 100 रुपए हमारा मूलधन है, उस पे 10 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो टोटल हमें कितने रुपए मिलेंगे उससे, जिसको हमने दिए हैं? 110। तो ये 110 बना हमारा ए, 100 बना पी प्रिंसिपल अमाउंट, ये बना एस आई। ठीक है, मूलधन होता है प्रिंसिपल अमाउंट, ब्याज यानी एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, बट हमें जो चैप्टर में इस 7.2 में क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, वो पूछे गए चक्रवर्ती ब्याज से। किससे? चक्रवर्ती ब्याज से। चक्रवर्ती ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? जैसे अभी हमारे पास वो 100 रुपए हमने किसी को दिए, 1 साल तक हमने कहा भाई 1 साल में तुम हमें ब्याज सहित लौटाना। तो 1 साल तक तो वो हमारा जो मैंने 10% लिख रखा था अपन ने, भाई 10% ब्याज के अकॉर्डिंग मिलता रहा। पर अगर उसने 1 साल तक हमें पैसा नहीं चुकाया तो हम क्या करेंगे उसका? हम उस पे, जैसे हमारा जो ब्याज सहित वैल्यू बन रही है ना, ये मिश्र धन पे, हम जैसे 100 रुपए पे हमें 10 रुपए ब्याज मिल रहा था, फिर हम क्या करेंगे, साल भर बाद जो हमारा मिश्र धन बन जाएगा ना 110, उस पे ब्याज वसूलेंगे। क्या करेंगे? उस पे ब्याज। तो देखिए, रकम समय पर न लौटाने पर जमा ब्याज पर, ये ब्याज टोटल जमा हो गया ना हमारे पास, कितना हो गया? 110। तो ये 110 उदाहरण है बच्चों। जमा ब्याज पर भी ब्याज लेकर रकम वसूलना, यानी इसमें ब्याज पर भी ब्याज लगता है, रकम वसूल करना ही क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका कोई ना कोई तो फॉर्मूला होगा। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का क्या है? पीआरटी बटा 100। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो में ही याद हो जाए।
आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, आपको बहुत सारी चीजें यहीं याद हो जाएगी, आपको दोबारा मतलब मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बच्चे क्या करते हो, वीडियो को अधूरी देखते हो, तो क्या है आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। अभी मैं बार बार बोलती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, 2-4 बार तो मैं एक बार मतलब ऐसे ही फॉर्मूला बोल देती हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या है, मूलधन यानी जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है जैसे 100 रुपए, फिर कोष्टक लगाएंगे 1 प्लस जिस दर से हमने ब्याज लेना है जैसे 5-10 ये बटा 100 कितने समय के लिए हमने दिया है वो माइनस ये वाला मूलधन। तो क्या बनेगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, क्या बनेगा बच्चों, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज को इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट लिखते हैं, इज इक्वल टू मूलधन P कोष्टक 1 प्लस दर को लिखते हैं इंग्लिश में R बटा 100 समय को लिखते हैं T माइनस P। ये हमारा चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला है। देखो बच्चों, फॉर्मूला याद करने का मैं एक तरीका बताती हूँ आप लोगों को। जैसे आपको एक बार में फॉर्मूला याद नहीं होगा, आप क्या करो, इसको एक फॉर्मूले को कम से कम 10 बार आप अपने नोटबुक में लिखो, कोई भी रफ कॉपी ले लो या कोई पेज ले लो खाली, उस पे क्या है इस एक फॉर्मूले को बोल बोल के 10 बार लिखो और ऐसा एक दिन करो, फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर यही स्टेप रिपीट करिए। ऐसा आप 1 महीने तक 3-4 दिन के गैप में करते रहिए। कोई फॉर्मूला, कोई मैथ्स का क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं भूलोगे, आप कुछ नहीं भूलोगे, क्योंकि आपको क्या है रिवीजन होता जाएगा। और कोई सा भी सब्जेक्ट हो, पढ़ाई का तरीका ही यही है कि आप उसको बार बार रिपीट करना है। एक बार पढ़िए, जैसे आज मैंने चैप्टर पढ़ाया तो ऐसा नहीं आज पढ़ाया आज समझ में आया कॉपी बंद करी न फ्री, आपको क्या करना है 5-6 दिन या हाईएस्ट 7 दिन बाद इस चैप्टर को या तो आप वीडियो खोल लो या आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छा, नोट्स के साथ अगर आप वीडियो से देख रहे हो तो क्या है वीडियो खोलिए अपने नोट्स खोलिए, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। पर रिवीजन करिए हर 7 दिन में कंटिन्यू, क्या करना है हर 7 दिन में कंटिन्यू रिवीजन करना है। तो मैंने तरीका बताया। अब बच्चों ये तो आया ब्याज ज्ञात करने का, एक वर्ड था ना हमारे पास मिश्र धन। अब इसमें मिश्र धन कैसे निकालेंगे, इसमें तो हम क्या करते थे मिश्र धन के लिए मूलधन में ब्याज जोड़ देते थे, क्या करते थे ब्याज जोड़ देते थे, क्या जोड़ देते थे मूलधन में ब्याज। बट इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फॉर्मूला है ना उसमें से ये माइनस P गायब कर देंगे, क्या गायब कर देंगे माइनस P, यानी यहां तक ही अगर हम फॉर्मूला याद रखेंगे तो हमारे A यानी मिश्र धन का फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो अगर आपको ये याद हो गया तो मिश्र धन निकालने में दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। मैंने बताया आपको ये माइनस P वाला पार्ट हम हटा देंगे तो ये SI CI की जगह का का फॉर्मूला याद हो जाएगा हमारा मिश्र धन का। ठीक बच्चों, ओके। तो देखिए ये जो मिश्रधन होता है, ए का मतलब एक तो मिश्रधन होता है, और अगर किसी हम लोग कोई वस्तु वस्तु मतलब पैसा देते हैं तो टोटल मूल्य में वृद्धि होकर आती है। जैसे मैंने बताया 100 रुपए दिए हमने उधार, तो उस पे ब्याज सहित ऐड हो रहा है, तो 10 रुपए या 20 रुपए ऐड हुआ तो 110-20 रुपए हो गया या तो मूल्य में वृद्धि भी ए से डिनोट हो रही है। और अगर जनसंख्या वाले क्वेश्चन है तो जनसंख्या में वृद्धि भी हमारा क्या है ए से डिनोट हो रही है। तो देखो बच्चों, अगर मूल्य या जनसंख्या में कमी होने पर क्या करते हैं, कैसे निकालेंगे फॉर्मूला, कमी होने पर हम क्या करेंगे, ये जो प्लस है ना इसकी जगह क्या करेंगे माइनस, ये मिश्रधन वाला फॉर्मूला है ना उसको हम कैसे लिखेंगे P कोष्टक 1 माइनस R बटा 100 और ये ऊपर T, ये किसी भी मशीन का मूल्य या जनसंख्या में कमी होने पर हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो इस पे मैं बॉक्स बना देती हूँ। तो ये तो आपको मैंने समझाने के लिए बताया, भाई डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो बच्चों अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर, जो है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष में 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या हो गई 54,000।
अब हमें क्या ज्ञात करनी है, 2001 की जनसंख्या और दूसरा 2005 की जनसंख्या। तो एक बात ये बताओ, हमें जो दे रखी है वो 2003 की, हमें क्या करनी है, एक तो 2001 की ज्ञात करनी है और इधर हमें ज्ञात करनी है 2005 की। 1 और 3 में कितना अंतर है बच्चों? 2 का, ऐसा है ना। तो एक बात बताओ, 1 पहले आएगा कि 3 पहले आएगा? 1 पहले आएगा, यानी ये हमारा वो प्रिंसिपल अमाउंट वाला चक्र है, यानी ये हमारा मूलधन बनेगा। और ये 2003 हमारा क्या बनेगा? मिश्रधन, यानी ए बनेगा। ऐसे ही निकलेगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कर रही हूं मैं, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया है। अगर हमारा देखो इसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू कितनी है हमारी? ये 54,000। ए की वैल्यू कितनी है हमारी? 54,000। क्योंकि 2003 के अंत में 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए, यानी कुछ तो होगी 2001 की जो बढ़ते हुए 2003 की क्या होगी? 5400। और मैंने बताया आपको कि 2001 पहले आएगा, 2003 बाद में आएगा, तो जनसंख्या बढ़ रही है 2003 में। तो यानी मैंने ये अभी आगे पढ़ाया ना आपको, मूल्य में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि। तो अगर ऐसा है तो ये ए है, और किस पे बढ़ रही है? 2001 पे, यानी ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया हमारा। तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 54,000 दे रखी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है हमारा? ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रही हूँ मैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5%। और समय कितना हो गया हमारा? 2 वर्ष। कैसे आए 2 वर्ष? देखो ना, 2001 से 2003 के बीच में अंतर क्या? 2 वर्ष का है। तो अगर हम 2001 तो निकाल ही सकते हैं, यानी हमें क्या निकालना है बच्चों? पी की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या करना है? पी की वैल्यू निकालनी है। पेज ऐड कर लूं? हाँ। तो देखिए, फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला होता है हमारा A इज इक्वल टू पी कोष्टक 1 प्लस आर बटा 100 की पावर टी। ये मिश्रधन ज्ञात करने का फॉर्मूला है, ये रहा। आ गया आपको याद? मैंने तो 2 बार बोला। इसमें क्या करेंगे हम? क्या पुट करेंगे? हमारा डिजिट जितने भी है। ए की वैल्यू कितनी है? 54,000 बराबर पी की वैल्यू हमें याद देनी है, 1 प्लस आर की वैल्यू हमें 5% दी है, 100 नीचे, समय कितना है? 2। यहाँ 54,000 बराबर पी कोष्टक। देखो, अगर हम इसको एलसीएम लें या 100, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे तो 100, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना, तो 1 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना हो गया? 100। 100 एकम 100 हो गया ना, एलसीएम ऐसे लेते हैं। प्लस इस 100 के 100 एकम 100, और 1 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5। तो बच्चों मैं इसको सीधे ऐसा लिख रही हूँ, 105। 100 और 5 105 हो गया ना, एक स्टेप कम हो जाएगी। 105 बटा 100, ये ऐसे आप लोगों को भी दिमाग लगाना है। अब अगर हम इसको ऐसा लिखें, 54,000 इज इक्वल टू पी इंटू 105 बटा 100, 2 बार है एक तरीके से, ये ऐसे ही है ना, पावर में 2 लग रहा है, यानी 105 बटा 100। तो अब इसमें जो कैंसिल होगा हम उसको कैंसिल करेंगे। पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। 5 से काटू, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 कैंसिल है। ऐसे इसको गिनू, 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब ये कितना हो रहा है? P इंटू 21 बटा 20 पेज ऐड कर लेते हैं। 54,000 तो बराबर में हमारे चल ही रहे हैं, बराबर P इंटू 21 बटा 20 इंटू 21 बटा 20। यही हो रहा है।
तो एक बात बताओ बच्चों, अगर पी की वैल्यू मुझे निकालनी है, किसकी? पी की, तो ये 54,000 इधर जाएगा। अगर ये 54,000 मैंने इधर भेजा, तो देखो ये इधर ऊपर है, इधर जाएगा तो नीचे, तो मैं इसको नीचे नहीं करके अगर ये 20 और 20 को ऊपर कर दूं, तो मतलब मैं ऐसा कर दूं, ये इन वाली वैल्यू को ऊपर कर दूं, 20 इंटू 20 और इस 21 को ला दूं मैं नीचे, तो भी चल जाएगा। देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप तो ये सोचो, मैं इन बी ये है ना, ये 54,000 को तो अपनी जगह रख रही हूँ, और ये 20, ये तो इनको ऊपर भेजेंगे, इधर वज्र गुणा होगा। तो मैंने क्या करा, इसको इस साइड में चेंज कर दिया, पी इधर रख दिया, 20 और 20 को ऊपर और 21 21 वाली वैल्यू नीचे। अब ये जिससे कट रही है, इन्हें काटने का ट्राई करते हैं। पेन का कलर चेंज करते हैं। 3 सत्ते 21, 3 अठ 24, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 4 5, 3 अठ 24, 1 2 3। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसको भी 3 से काटू, 3 सत्ता 21, 3 पंजा 15, 3 छंग 18, 1 2 3, 6,000 ये। उसके बाद कट रहा है क्या कुछ किसी से? नहीं, नहीं कट रहा ना। बचा क्या, वो लिख लें, P इज इक्वल टू 6,000 तो ऊपर, 20 इंटू 20 इधर, बटा 7/7। तो देखो, अगर हम ये ऊपर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 दूनी 4, 4 6 चौक 24, तो ये ऊपर तो बन रहा है हमारा P इज इक्वल टू 24 के पीछे कितनी जीरो लगेंगी? 1 2 3 4 5। अभी आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं बताऊं, हमने क्या करा, 6 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4, ऐसा करा अपन ने, 2 दूनी 4, 4 छंग 24, तो ये ऐसे कर आया हमारा कितना, 24। इरेज कर दूं इसको। ठीक बच्चों, 5 जीरो लगनी चाहिए। अब हम 7 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है 49 आता है। अब हमारे पास लास्ट स्टेप क्या रची है, इसकी भाग देना। अब भाग देना तो आप सबको ही आता है, इंटेलिजेंट बच्चों आप लोग तो। 3 4 5, इधर कितना है 49। तो देखो बच्चों, 49 को एक बार तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि इधर है 24, हमें लेना है ये पूरा 240। तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखें। 49 को 4 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो 196 आएगा। माइनस करा, कितना आया, 44। 10 में से 6 गए 4, और इधर बचा 13, 13 में से 9 गए 10, 11 12 13, 4 बचे। ऊपर से हमने क्या करा, ये वाला जीरो नीचे उतारा। क्या करा, ये वाला जीरो नीचे उतारा। फिर 49 का पहाड़ा बोला हमने 4 बार, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो हमारा क्या आएगा, 4 बार पढ़ने पर 392। फिर क्या करेंगे, माइनस, 10 में से 2 गए 8, 13 में से 9 गए 10, 11 12 13, 13 इधर हो गए 3, 4 बचे ना, 9 10 11 12 13, इधर बचे हमारे वापस 4। फिर हम क्या करेंगे, ये वाला जीरो नीचे उतार लिया, उतार लिया। अब क्या करेंगे, 49 की टेबल 9 टाइम बोलेंगे, कितनी बार, 9 बार, तो हमारा आएगा 441। फिर हमने माइनस करा, क्या बचा, 39, 39। फिर हमने ये वाला जीरो उतार लिया। फिर हमारा पहाड़ा बोला कितनी बार, 7 बार। तो कितना आया बच्चों हमारा, 343। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करके मैं यहाँ लिख देती हूँ 47। फिर हमने ये लास्ट वाला जो जीरो है, मैं इधर से ला रही हूँ, इधर लाए लाए। फिर पहाड़ा बोला,
फिर कितनी बार गया, 9 बार। फिर क्या आया, 4 4 1। फिर इधर आया, हमने माइनस किया तो आया हमारा 29, यही हुआ। फिर अब कोई सा जीरो बचा ही नहीं तो हम लगाएंगे दशमलव। दशमलव लगाने पर बढ़ गई हमारे जीरो। दशमलव लगाने पर क्या बन गई हमारे, जीरो बन गई। दशमलव लगा के तो हम एक जीरो लगा सकते हैं ना बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा दशमलव लगाने पर हम क्या लगा सकते हैं, एक जीरो। अब अगर हमने जीरो लगा ली तो हम क्या करेंगे, इसके बाद पहाड़ा बोलेंगे, भाई कितनी बार में जा रहा है, 290 के लिए। तो आप लोग कैलकुलेट करो, मेरे हिसाब से तो 5 बार में आना चाहिए। तो 5 बार में आएगा, मल्टीप्लाई करके देखा, 9 9 पंजे 45, 245 ये आना चाहिए। फिर ये कितना बचा, 90 में से 45 गए, 45। फिर दशमलव लग गया तो एक जीरो हम बढ़ा ही सकते हैं, बढ़ा ही सकते हैं ना। तो एक बात बताओ, ये कितना आ रहा है, आप तो यही देख लो, 48 में इसको, ये आंसर है हमारा 489795। तो अगर ये मैं इसको 79.5 को अगर मैं 80 लिख दूं तो चलेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, देखो मैं यही लिख देती हूँ, हमने बहुत सोल्व करा। P इज इक्वल टू 48,979 की 0.5, यानी ये 79 को मैं 80 लिख दूंगी तो चलेगा क्या, चलेगा ना 80। तो ये हमारी P यानी 2001 की जनसंख्या है। क्या है बच्चों, 2001 की जनसंख्या। पेज ऐड करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अब 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, हमें क्या करना है, 2005 की जनसंख्या निकालनी है। काय की, 2005 की। ठीक, अब देखो बच्चों 2005 के लिए, इसको इरेज कर देती हूँ मैं 2 मिनट। 2005 के लिए क्या हो रहा है, 2005 3 से ज्यादा है, तो यानी ये बनेगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, ये बनेगा हमारा ए, ऐसा ही होगा। तो हमने प्रिंसिपल अमाउंट क्या है हमारा, इसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा ये 54,000। ठीक है, तो निकाले। पी की वैल्यू कितनी है हमारी, 54,000। उसमें ए की वैल्यू 54,000 आ रही थी। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 5% दे रखा है। समय हमारा 2 वर्ष हो रहा है इसमें भी, क्योंकि 2003 से और 5 का फर्क 2 साल का पड़ रहा है। 2 वर्ष, हमें क्या निकालनी है, ए का तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद है हमें, ए का डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमें क्या याद है ना बच्चों, बताओ, देखो जिसको याद हो कमेंट करिए। ए इज इक्वल टू पी कोष्टक 1+r/100 और ऊपर टी। ए की वैल्यू के लिए पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 54,000 कोष्टक 1+r यानी 5% बटा 100 ऊपर समय की वैल्यू कितनी है हमारी 2। अभी हमने ये 1+5/100 सोल्व किया था, तो उसमें क्या करा था हमने, ये 105 ही हो रहे हैं। देखो कैसे हो रहे हैं, नीचे कुछ नहीं है, यहाँ एक माना, कुछ नहीं होता तो एक, 100 और 1 का एलसीएम लिया 100। एक को कितनी बार पहाड़ा बोलने की, 100 बार आए, 100 बार में आएगा। फिर उस 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो यहाँ बनेगा 100। 100 एकम 100, फिर वो 1 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5, यानी कितना हो गया, 105। तो देखो इसमें क्या करा मैंने, डायरेक्ट लिख रही हूँ अब मैं, 105/100 इंटू 105/100, ये 2 बार ही आएगा। अभी हमने काटना सीखा था इसको कैसे, 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10 1, 5 दूनी 10
5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। यानी क्या आया था एट द लास्ट हमारे 5 4 54,000 था भाई, एक जीरो भूल गई थी मैं लगाना। तो यहाँ कितना हो रहा है 54,000 तो अपनी जगह है इंटू 21/20 इंटू 21/20। अब जिससे जो कट रहा है हम पहले वो काटेंगे। एक जीरो से एक जीरो काट दी, एक जीरो से एक जीरो काट दी, दो से भी कट रहे हैं। दो दूनी 4, एक दो सत्ते 14 और एक ये जीरो, ऐसा। फिर कट रहे हैं, दो एकम दो, दो तिया 6, एक दो पंजे 10। तो ये कितना बच रहा है बच्चों 135 इंटू 21 इंटू 21। 21 और 21 को आपस में मल्टीप्लाई करिए बच्चों, कितना आएगा 441 आएगा मेरे अकॉर्डिंग। एक आप लोग भी मल्टीप्लाई कर लो 441। अब इसके आगे आंसर अगर हम देखेंगे 59535। तो ये किसका है 2005 की जनसंख्या है। काय की जनसंख्या है बच्चों 2005 की। तो ये कर लिया हमने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों वीडियो काफी बड़ी हो गई है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है। वो क्या है आज इंट्रो समझाने में टाइम लग गया बच्चों। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करके हमें जरूर बताना है आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।